ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने देखी थी. व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ जो सिंगल रिएक्टेंट है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ देखो सिंगल रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हम लोग तीनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे. तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड तो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2 गैस इज रिलीज्ड. तो यहाँ टेक्निक है लर्न करने की कि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का स्मॉल ब्रदर कौन होगा, CO2. CO3 है तो उसका छोटा भाई होगा CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. FeSO4, फेरस सल्फेट. व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट गिव्स Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन इन कलर, प्लस यहाँ SO4 है, सल्फेट है, तो सल्फेट का स्मॉल ब्रदर, स्मॉल भाई कौन होगा, SO4 है तो SO3 होगा. SO3 का स्मॉल भाई कौन होगा, स्मॉल ब्रदर, SO2. ये दोनों गैसेस हैं एंड दिस बोथ आर कलरलेस गैसेस. तो यहाँ आपको कलर भी याद रखने हैं, दिस आर कलरलेस गैसेस. SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड है वो reddish brown in color. You have to remember this color, it can come in exam also. The FeSO4, it is ferrous sulfate, green color crystal substance. When it is heated we get reddish brown residue, that is FeSO4, and 2 colorless gas, sulfur trioxide and sulfur dioxide, and these all are white. Calcium carbonate, white solid substance, CaO white, and carbon dioxide is a colorless gas. Next, PbNO3, lead nitrate. When it is white color powder substance, when it is heated so we get PbO, lead oxide, plus यहाँ NO3 है तो NO3 का स्मॉल ब्रदर कौन होगा, NO2. ये सब टेक्निक है लर्न करने की कि यहाँ CO3 का छोटा भाई CO2, SO4 का छोटा भाई SO3, SO2, NO3 है तो NO3 का छोटा भाई होगा NO3 का NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस होगा. अच्छा, खाली O3 है तो O3 का छोटा भाई O2. तो यहाँ 2 गैस निकलेंगे, NO2 और O2. ओके, तो यहाँ कलर है तो ये जो PbO है, लीड ऑक्साइड, इट इज़ ऑफ येलो कलर रेसिड्यू. ये ना सॉलिड होता है, यहाँ हम लोग S लिख देंगे. यहाँ ये G गैस है एंड दिस इज ब्राउन कलर गैस, ब्राउन गैस. NO2 इज अ ब्राउन गैस, O2 कलरलेस गैस होता है, और ये PbO लीड ऑक्साइड येलो कलर रेसिड्यू. यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्साइड बन रहे हैं एंड अदर आर गैसेस, और वो छोटे भाई CO3, CO2, SO4, SO3, SO2, और ये NO3 है तो NO2, और O3 है तो O2. तो दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. Okay, now electrolytic decomposition. When electricity is passed through water, it decomposed into hydrogen and oxygen. ये 2 गैसेस निकलते हैं तो ये decomposition reaction है, इसको हम लोग electrolytic decomposition कहते हैं. तो here is one activity. Here a test tube is taken, mug is taken, plastic mug is taken, and it is filled with the water and 2 rods, graphite rods. One is connected with positive called anode and one is connected with negative called cathode. And over the rods, inverted test tube is kept, and when electricity is passed, okay, this is a distilled water, and to make it a good conductor of electricity, distilled water and a poor conductor of electricity होता है. तो to make it a good conductor of electricity, 2-3 drop of dilute sulfuric acid is added. यहाँ इसमें 2 या 3 ड्रॉप एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, वाटर. तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, गैसेस आर कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है. यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ एनोड है, उधर ऑक्सीजन, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड. ओके, दिस इज एन एक्टिविटी. नाउ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच गैस इज कलेक्टेड डबल्ड, व्हाई? तो हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड डबल्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बिकॉज यहाँ फॉर्मूला है H2O, तो H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, एक मॉलिक्यूल. इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन.
So hydrogen is double than oxygen. So during electrolysis also hydrogen gas is collected double. तो ये रीज़न है, यहाँ हमें पता है कि H2O है तो H2 है और ऑक्सीजन एक है, यानी हाइड्रोजन डबल है. In one molecule of water there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So hydrogen is double than oxygen. So during electrolysis also hydrogen gas is collected double. Now photolytic decomposition. When decomposition take place due to light, कई सब्सटेंस होते हैं जिसके ऊपर लाइट गिरती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड. तो व्हेन ये एक्टिविटी है इन द चाइना डिश, AgCl सिल्वर क्लोराइड इज टेकन, इट इज़ अ वाइट कलर पाउडर. तो उसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू सी अ ग्रे कलर सब्सटेंस. तो जो ग्रे कलर है वो सिल्वर होता है और क्लोरीन गैस होता है, इट गेट लिबरेटेड. जो क्लोरीन है वो लिबरेट हो जाता है. तो AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2. तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है. तो Ag है तो यहाँ when a white color substance is taken, after some time you get a gray color residue. That gray color residue is Ag. सिल्वर का जो रेसिड्यू वो रह जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा. यहाँ जो AgBr है वो येलो कलर का होता है पाउडर, उसमें भी सेम रिएक्शन होता है. तो AgBr gives Ag प्लस Br2. AgBr येलो, AgCl वाइट होता है. तो ये हो गया इक्वेशंस ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. Decomposition reaction is used. Where decomposition reaction is used? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बनाने में decomposition reaction होता है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ड्यूरिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी था तो उसमें भी ये decomposition रिएक्शन यूज होते थे. What is endothermic reaction? Reaction in which heat is absorbed. इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. जो भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स आप ये लिख सकते हो, ये वाटर वाला लिख सकते हो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दे सकते हो, या तो फोटोलाइटिक, कोई भी एग्जांपल चलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए. बिकॉज इन ऑल द रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी इट इज़ गिवन, इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन यानी एब्जॉर्ब हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड. नाउ